Hello students, today we are going to talk about Brundtland Report, UNFCCC and the Earth Summit. So we have divided this topic into some 4 sub-parts. Why to worry about environment, it's why at global level, what are conventions and protocols, what is Brundtland Report, and then what is UNFCCC and Earth Summit. So let's start then. Now, why to worry about environment and why at global level? See, without a healthy and clean environment, human beings will be deprived of their right to a healthy and productive life. जो भी ह्यूमन बीइंग पैदा हो गया है उसको अधिकार है एक हेल्दी और क्लीन एनवायरनमेंट का, तभी वो अपने आप को प्रॉपर एक्सप्रेस कर सकता है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस दैट हम अपनी बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को हेल्दी कंडीशन में रखें और अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को सौंपें इस हेल्दी कंडीशन में. अब इसके अलावा हम ग्लोबल लेवल पे क्यों इसको इतनी चिंता कर रहे हैं, क्यों क्लाइमेट चेंज और इस तरह की बातें कर रहे हैं. ये तो हो गया कि हम एनवायरनमेंट की चिंता क्यों करें, बट ग्लोबल लेवल पे क्यों करें. ग्लोबल लेवल पे हम इसलिए करें क्योंकि एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो है वो इट हैज़ नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज. हमारी बाउंड्रीज हो सकती है, ये इंडिया है, इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, बट यू सी जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं या जो ओजोन डिप्लीशन है वो तो ये एनवायरमेंटल बाउंड्रीज नहीं देख रहा है. अर्थ का ऑन एन एवरेज ही टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है. ओजोन डिप्लीशन जो है, नॉर्थ पोल पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन जो पूरे अर्थ पे इंडस्ट्रीज हैं उनका जो एमिशंस है इट गेट्स एक्यूमुलेटेड एंड रिएक्ट्स हियर एट विद द ओजोन लेयर और वहाँ ओजोन होल बन रहा है. सो the air pollution can travel thousands of miles. It has no boundaries. It doesn't follow any political boundaries. And this causes global warming, climate change, etc. That's why it's necessary that global level पे हम environment pollution को fight करें. So now there are two terms which you will again and again listen in this area of in this field of environment: conventions and protocols. So convention is a meeting or gathering to formulate or deliberate on a generally accepted principle. Like-minded people जो कि किसी एक particular principle को accept करते हैं, when they meet to further discuss on it, to decide on the basic guidelines, it is called convention. What is protocol then? Protocol, on the other hand, contains specific aims or legal obligations. जब legal obligations बना देते हैं, उन्हीं principles को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हीं principles को implement करने के लिए, then it is called protocol. So, like-minded people जो same principle को follow करते हैं, उनकी gathering को हम convention बोल रहे हैं. इस principle को कैसे इम्प्लीमेंट करें, कैसे इसका लीगल फ्रेमवर्क दें, इसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज द ब्रूनलैंड रिपोर्ट. ब्रूनलैंड रिपोर्ट एक्चुअली ब्रूनलैंड वाज नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने 1971 में एक कंपाइल्ड रिपोर्ट प्रेजेंट की. करीब 3 साल तक साइंटिस्ट और बाकी जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड लोग थे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते रहे और एक रिपोर्ट कंपाइल की गई विच वाज नोन एज ब्रूनलैंड रिपोर्ट. और इसको एक टाइटल भी दिया गया था, बहुत बढ़िया टाइटल था. आई वुड जस्ट लाइक टू राइट डाउन आवर कॉमन फ्यूचर. ये टाइटल इस रिपोर्ट को दिया गया था. सो first time it was made that it is very urgent to make progress towards sustainable economic development without harming the already sick environment. पहली बार ब्रूनलैंड was Norwegian prime minister. He was not a scientist. So इससे आपको पता चलेगा कि पहली बार political environment को एक political issue बनाया गया है
क्योंकि विदाउट मेकिंग ए पॉलिटिकल इशू laws cannot be framed. So in that sense, Brundtland report was very important. It was there was two reasons for it in being very important. It is पहला रीजन तो ये कि लोगों ने पहचाना कि एनवायरनमेंट सिक हो चुका है और इसका रीजन हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें। और दूसरा रीजन इसका ये था कि एनवायरमेंटल को हमने एक पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश की है सो दैट लॉज कैन बी फ्रेम्ड ऑन इट, और ऐसा हुआ भी। देखिए 5 साल बाद यूएन ने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कराई 1992 में, एंड इट वाज हेल्ड इन ब्राजील, रियो। That's why it is popularly called Rio Earth Summit. It was the largest conference in which 30,000 people, including 100 heads of state, participated. So this was primarily, इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो यही था कि ब्रुंडलैंड रिपोर्ट को डिस्कस किया जाए, और उसके ब्रुंडलैंड रिपोर्ट ने जो डेटा कलेक्ट किए थे, ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो इकट्ठी होती जा रही हैं, जो बार बार पीपल एनकाउंटर कर रहे हैं, उसको देखे उसके बारे में लोगों को बताना और आगे का फ्रेमवर्क तैयार करना। हुआ भी यही। यूनाइटेड, इसी जो रियो अर्थ समिट था, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस ने ट्रीटी बनाई which was known as United Nations Framework Convention on Climate Change, which is very popular. Is an international environment treaty. It is international environment treaty because, as we have discussed, pollution is not a localized phenomena, it's a global phenomena. So international, UN is an international body, so उसने एक United Nations Framework Convention on Climate Change बनाया, and informally it was known as Rio Earth Summit. We have already read this. इसको हमने रियो अर्थ समिट बनाया, इनफॉर्मली बोला because it was held in Rio. The United Nations Climate Change conferences now are annual events. हर साल ये कॉन्फ्रेंसेस होती है और उनमें आगे से आगे हम प्रोग्रेस करते रहते हैं। ये जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं यूएनएफसीसी को, these are also known as, popularly known as Conference of Parties or COP 1, COP 2, COP 3, like this. They are known as COP 1, COP 2, इस तरीके से हर साल ये मीटिंग्स होती है। इनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। पार्टीज कौन है यहाँ पे? पार्टीज वो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि यस, डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ह्यूमन इंटरफेस की वजह से ही आ रही है। जो मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स थे यूएनएफसीसी को एस्टेब्लिश करने के, वो ये थे टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं वो हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं। सो जो ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन है उनको स्टेबलाइज करना, so that human induced interference with the climate change could be stabilized. यानी हम चाह रहे हैं कि ह्यूमन ने जो क्लाइमेट के साथ इंटरफेरेंस किया है उसको हम वापस नलीफाई करें एंड देन एक लेवल पे स्टेबलाइज कर दें, उससे आगे हम इसको ना बढ़ाएं। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं हम? Why are we bothered about it? Our main problem is, if we don't do this, if we don't stabilize the human induced interference with the environment, we will not have food security. Food production ensure करने के लिए, इतनी population को food production ensure करने के लिए we have to do it, food being the basic need. तो अभी बात सिर्फ healthy environment और उसकी नहीं रह गई है, बात बहुत बेसिक पे आ गई है, food production. If we don't prevent further degradation of environment, our food security itself is getting threatened. So these were the 2 objectives, stabilize करना greenhouse gas concentration को, दूसरा इस तरह से ecosystems को naturally
वापस अडेप्ट करना, क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना, रिवर्स करना, ताकि हमारी फूड प्रोडक्शन की जो सिक्योरिटी है उस पर कोई खतरा नहीं आए. So in this lecture we have studied why environment is a global phenomena, क्या डिफरेंस है कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स में, ब्रुंडलैंड रिपोर्ट 1987 की क्या थी और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इसको देखते हुए ब्रुंडलैंड रिपोर्ट के व्यू में यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस ने यूएनएफसीसी को स्टेब्लिश किया, जिसको कि रियो अर्थ समिट भी कहा गया, और ये भी जाना कि कोप क्या है और यूएनएफसीसी को जो स्टेब्लिश किया उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है. सो फॉर दिस लेक्चर दैट इज enough. Thank you for watching.